अच्छा जी, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है जी। फर्स्ट पर्पस जो है, द इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ लेजिटिमाइजिंग द असाइनमेंट ऑफ अ पर्सन टू एन ऑफिस ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट। ठीक है जी। नेचुरली स्टेट के अंदर उसका जो इलेक्शन है, उसका सिलेक्शन जो है वो एक जस्टिफाइबल प्रोसेस हो जाता है ना। मतलब विद द विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट हुई है, लोगों ने वेट किया है, लोगों ने अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। अगर मेजोरिटी पीपल जो हैं या हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो उसकी फेवर में आए हैं, तो वो उसको वो ही विल बी इलेक्टेड टू द टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस। जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक इलेक्टोरल प्रोसेस रखा है, उसका फायदा ये है बेटा कि उसके जरिए ये होगा कि जो स्टैंप है ऑफ अप्रूवल लोगों की, जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है, मेजोरिटेरियन सिस्टम है या प्रोपोर्शनल सिस्टम है, जो भी जिस सिस्टम जिसके जरिए आप समझते हैं कि आपके इलेक्टोरेट को ज़्यादा वाइबल और वो है, तो उसके हिसाब से आप उसको वो कर लेंगे। तो ये सबसे पहली जो बात है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमाइजेशन है, अगर आपको जब सॉवरेनिटी का याद हो, वो जो लीगल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो लीगल सॉवरन बनाते हैं आप इससे। दूसरा, इलेक्शन इज द पॉइंट एट विच अ वोटर्स प्रेफरेंस बिकम्स अ पब्लिक एक्ट, a social and political commitment to the kind of laws or policies to be prefer. It is the choice between two views of opinion about laws, policies and decisions of the government. और ये एक और भी जो पर्पस है, कि अवाम को भी ये एक अपॉर्चुनिटी देना कि विच एवर प्रोसेस, विच एवर जो एक आइडियोलॉजी है या एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको वो समझते हैं अकॉर्डिंग टू इन देयर विजडम इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री एंड पीपल, तो फिर वो उसको हक में वोट करें। तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है कि वो अपनी विल जो है, अपनी जो ख्वाहिशात जो हैं, अपनी डिज़ायर्स जो हैं, उनको एक्सप्रेस करें थ्रू द मीन्स ऑफ देयर वोट, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ये उनका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बल्कि मोरल राइट भी आप कह सकते हैं, अखलाकी भी उनका हक है, उनको दिया जाए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी का एक निज़ाम। फिर the qualification for voting is not wisdom or good sense, but enough independence of mind to be able to state one's preferences और grievances। मतलब ये है कि अगेन आप ये नहीं इसके ऊपर के बारे आपने लिमिटेड कोई इन्फ्रेंचाइजमेंट है, जिस तरह पहले हुआ करती थी कि स्लेव्स वोट नहीं डाल सकते, खवातीन वोट नहीं डाल सकती, ये जो है इससे उन्होंने अब आज़ाद कर दिया है। आपको एबल्ड माइंड होना जिसके जरिए इतना को दिमाग आपके पास जरूर होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप अपनी प्रेफरेंस और कौन सा जो इलेक्टोरल स्लोगन है, नारा है ना, नारा ही है, रोटी का बड़ा मकान है, तब्दीली का नारा है, शेर एक, मतलब आपकी जो भी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से आप अपना जो है वो फैसला कर सकें, और यू आर सीन एनफ टू डिसाइड के whom टू वोट एंड whom टू वोट फॉर, और इस तरह की सारा जो चीज़ें, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और फिर उसके अलावा कि ग्रीवेंसेस, कि आपको पता हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स that you are facing and who is the best possible candidate to solve all of your problems, तो फिर आप उसको वोट करें। और सिर्फ ये वोट करते हुए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखें, टू सम एक्सटेंट वे इन योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लेकिन लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर ऑल्सो, लुक एट द नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो, और फिर उसके हिसाब से वोट करें। फिर उसके बाद elections are the connecting links between the demands of the people and the decisions of the government. They are the first stage in the conversion process of political system. अब देखिए जो political system है ना बेटा, इन सिंपलर वर्ड्स, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है उसमें नहीं है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इन सिंपलर टर्म्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि जो विल ऑफ द पीपल है, जो विशेज ऑफ द पीपल है, जो डिजायर्स ऑफ द पीपल है, जो डिमांड्स ऑफ द पीपल हैं, असल द रियल वर्ड इज डिमांड, तो डिमांड्स ऑफ द पीपल है, एक तो उसमें से छांटी करें कि कौन सी जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं, और फिर इनको कन्वर्ट करें इनटू पॉलिटिकल डिसीजंस। ये पॉलिटिकल सिस्टम का प्रोसेस है। इनपुट लेवल है और उसका एक आउटपुट लेवल है, फिर फीडबैक लेवल है। इनपुट लेवल के ऊपर जो लोगों की डिमांड्स होती हैं वो सिस्टम के अंदर जाती हैं थ्रू द मीन्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स जो पर्सन है उनके जरिए। और फिर वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है पाकिस्तान में, जो या किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी हो सकता है, जिसके जरिए एक बिल जो है या एक चीज़ जो है वो इवेंचुअली एक पॉलिटिकल डिसीजन या लॉ के अंदर कन्वर्ट होती है, तो वो जो है वो उसका प्रोसेस है। वो गुजरने के बाद जो आउटपुट है वो उसका पॉलिटिकल डिसीजन है, और फीडबैक जो है वो जो हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल लोगों की डिमांड है कि पेट्रोल सस्ता करें, ठीक है जी। आप क्या करते हैं जी, आप वो प्रोसेस में जाते हैं या बिजली देंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब आप क्या करते हैं, बिजली की डिमांड है, अब आप क्या करते हैं कि आप एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं
और उसके ज़रिए आप IPPs के ज़रिए बिजली की जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन उसका फीडबैक ये आता है कि आवाम कहती है कि यार जो बिजली हमें प्रोवाइड की जा रही है वो तो बहुत महंगी है। तो अभी भी फीडबैक आ गया, तो फिर अब वो एक प्रोसेस शुरू हो गया। आप कोशिश करते हैं कि चीपर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनको आप एक्सप्लोर करें, और फिर आप वापस जाते हैं, आप फिर आपको उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है यार जो आप चीपर आपके सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर से फॉर एग्जांपल आप बिजली बना रहे हैं वो चीपर तो है लेकिन वो एनवायरमेंटल हैजर्डस है। फिर आप उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं कि यार मैं अब चीपर के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं मैं उनके ऊपर भी काम करता हूँ। तो आप देखते रहेंगे कि मतलब एक पूरा प्रोसेस है जो मतलब एक तरह से डिमांड है वो जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन ओरिजिनेट करती है, और उस पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर एक फीडबैक लोगों का आता है, उस फीडबैक की बुनियाद के ऊपर दोबारा डिमांड, तो एक साइक्लिकल प्रोसेस जो है वो हर वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये चलता रहता है। फिर 5, in dictatorship on the contrary elections can be employed not to for the expression of public opinion but for its suppression and for imposing the opinions and decisions of the dictator। क्योंकि अमूमन डिक्टेटर के दौर में तो इलेक्शन होते ही नहीं है, वो रेफरेंडम से होते हैं। अदर देन दैट वो दूसरा यूब खान साहब ने जो कराया वो भी एक लिमिटेड किस्म का इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अपना प्रेसिडेंट तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही अपनी मर्जी का बना लिया। फिर उसके बाद आप ज़ियाउल हक साहब के टाइम मतलब याहिया साहब ने इलेक्शन कराया, उन्होंने पावर ही नहीं दी जो मेजोरिटी पार्टी थी उसको, अवामी लीग को। ज़ियाउल हक साहब रेफरेंडम कराते रहे 85 में, जब इलेक्शन कराया तो वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर करा लिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की निश्चित फिर जो अच्छी बड़ी आइडियोलॉजिकल बेस पे डिवाइडेड थी वो बरादरी की बेस पे डिवाइड हो गई। मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन 2002 में कराया तो उन्होंने इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी जो किंग्स पार्टी थी कायदे आज़म, मुस्लिम लीग कायदे आज़म, उसको भी फ़ायदा पहुँचा दिया। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि आप उसका जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें जो डिक्टेटरशिप होती है उसके अंदर उनका मकसद विल ऑफ द पीपल को नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ एक होता है कि फॉर द कंजम्पशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अमेरिका में बैठे वो कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, जो वेस्टर्न फोर्सेज और डेमोक्रेसी की जो अलमबरदार फोर्सेज हैं वो कहती हैं कि इलेक्शन कराओ, तो फिर फॉर देयर कंजम्पशन वो क्या कहते हैं कि उनकी कंजम्पशन के लिए वो इलेक्शन यहाँ पे करवा देते हैं, लेकिन वो फ्री एंड फेयर नहीं होती। हम आगे जो कंडीशंस फॉर इलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज एन इलेक्शन। ठीक है जी, तो वो है, तो ये जो है वो आपकी 5 पर्पसेस ऑफ इलेक्शन।